बैक टू माय चैनल गाइस, माय नेम इज समित और आज हम लोग करेंगे प्रोनाउन। इससे पहले नाउन किया था, बट आज के बाद से जो भी वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। सो विल डू प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन में। अगर जिन लोगों ने मिस किया वो आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक रखा है। वो सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के जगह यूज होते हैं। अभी हर लैंग्वेज में प्रोनाउन होता है। हिंदी में वो, वह, उसका, अपने आप, वो सब, हम सब प्रोनाउन है। क्या कोई ऐसी लैंग्वेज है जहां पे प्रोनाउन नहीं है? ऐसी लैंग्वेज नहीं है। मैंने जितना सुना है जापानीज ऐसी लैंग्वेज है जहां पे प्रोनाउन ना के बराबर है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज में प्रोनाउन होते हैं। हिंदी में प्रोनाउन यूज करके हम लोग मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि वो खाना खाता है और वो खाना खाती है। सो खाती है लगा दिया तो लड़की है, खाता है लगा दिया तो लड़का है। बाय द वे, एक फन फैक्ट, बंगाली ऐसी लैंग्वेज है जहां पे ये डिफरेंशिएशन नहीं है। एग्जाम्पल, ओ खाचे मतलब वो खा रहा है, ओ खाचे मतलब वो खा रही है। डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हो। सो डिफरेंशिएशन नहीं है, मेल फीमेल में सेम रहता है, खाती है खाता है नहीं है। सो दैट्स जस्ट फॉर फन। नाउ लेट्स इमेजिन कि लैंग्वेज में ग्रामर नहीं है। लैंग्वेज में प्रोनाउन नहीं है। अगर लैंग्वेज में प्रोनाउन नहीं होगा तो कैसा लगेगा लैंग्वेज? एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से शक्तिमान का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मुझे बोलना है 2 दिन पहले शक्तिमान मार्केट गया। Two days ago, Shaktiman went to the market. ठीक है, 2 दिन पहले शक्तिमान मार्केट गया। अभी मेरे को बोलना है उसके आगे, अभी सेंटेंस को और बताना है कि वो मार्केट से अपने लिए सब्जी लेके आया। अभी यहां पे वो और अपने लिए प्रोनाउन है, और हम ऐसा लैंग्वेज सोच रहे हैं, इंग्लिश लेट्स से ऐसा लैंग्वेज है जहां पे प्रोनाउन नहीं है। सो बिना प्रोनाउन के लैंग्वेज कैसा दिखेगा? तो मेरे को बोलना है वो के लिए ऑब्वियसली ही है, लेकिन मैं ही नहीं यूज करके शक्तिमान यूज करता हूं। शक्तिमान ब्रॉट लाया पास्ट में वेजिटेबल्स फॉर, किसके लिए लाया? अपने लिए लाया। तो यहां पे यूज होना चाहिए हिम प्रोनाउन, लेकिन क्योंकि प्रोनाउन इमेजिन कर रहे नहीं है, तो अभी जब प्रोनाउन नहीं है तो हमें शक्तिमान ही यूज करना पड़ेगा। शक्तिमान ब्रॉट वेजिटेबल्स फॉर शक्तिमान। यहां पे होना क्या चाहिए था? हिम। ठीक है, बट हम यहां पे यूज क्या कर रहे हैं? शक्तिमान, क्योंकि प्रोनाउन नहीं है। अभी लेते हैं, हमने शक्तिमान से उस दिन बात की। सो हमने प्रोनाउन है क्योंकि नाउन की जगह यूज होता है। हमने में मैं हूं, राजेश है और महेश है। हम तीनों ने शक्तिमान से बात की। तो क्योंकि हमने प्रोनाउन है और हमारे पास प्रोनाउन नहीं है, तो मेरे को नाम लिखना पड़ेगा समित, राजेश एंड लेट्स से रोहन। उससे बात की, स्पोक विद, हिम होना चाहिए लेकिन मैं शक्तिमान ले रहा हूं। हमने उसे अपने प्लान के बारे में बताया। हमने वापस समित, राजेश एंड रोहन टोल्ड, हिम होना चाहिए लेकिन शक्तिमान,
क्योंकि प्रोनाउन है नहीं। अबाउट, अपने प्लान के बारे में बताए, ये हमारा प्लान है, मेरा अकेले का नहीं है। सो इसलिए यहां पे होना चाहिए आवर, क्योंकि प्रोनाउन नहीं है। सो अबाउट समित, राजेश एंड रोहन्स प्लान। रोहन्स का प्लान, हम तीनों का प्लान। समिट्स, राजेश's एंड रोहन्स प्लान। नाउ सी, बिना प्रोनाउन के पूरा सेंटेंस पूरा कैसा लग रहा है? 2 days ago शक्तिमान went to the market. शक्तिमान brought vegetables for शक्तिमान. Samit, Rajesh and Rohan spoke with शक्तिमान. Samit, Rajesh and Rohan told शक्तिमान about Samit's, Rajesh and Rohan's plan. कितना अजीब लग रहा है, लेकिन यहीं पे अगर प्रोनाउन यूज करे तो शक्तिमान की जगह क्या हो जाएगा? ही। शक्तिमान की जगह क्या हो जाएगा? किसके लिए लाया? अपने लिए लाया, हिम। ठीक है, ये बाय द वे हिम को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो अपन करेंगे। फिर समित, राजेश एंड रोहन, हम तीनों ने उससे बात की, हमने बात की, तो इसके लिए वी। वी को क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, ही को भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही बोलते हैं। फॉर किसके लिए लेके आया? फॉर हिम, अपने लिए लाया, ऑब्जेक्टिव। फिर हमने उसे वी स्पोक विथ शक्तिमान, यहां पे वापस हिम आना चाहिए। फिर यहां पे क्या आएगा? वी। किसको बताया? उसको, हिम। किसके प्लान के बारे में? हमारे प्लान के बारे में, तो सिंपल आर प्लान। सो ये हमारा प्लान है। ये भी क्या हो गया? ये हो गया पोजेसिव प्लान, पोजेसिव प्रोनाउन जो हमारा है। सो कहने का मतलब है बिना प्रोनाउन के लैंग्वेज नहीं सही बैठेगा। आप लोग जब इंग्लिश बोल रहे हो या बोलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको प्रोनाउन समझ में आना चाहिए। सो ऑलराइट दोस्तों, नाउ लेट्स सी कि प्रोनाउंस के पार्ट कौन कौन से हैं और वो पार्ट्स कहां कहां यूज होते हैं और उन्हें कैसे यूज करना है। सो अभी हम लोग देख रहे हैं प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? बना है वर्ड सब्जेक्ट से। सो आई, सब्जेक्ट, समित की जगह में क्या यूज करूंगा? आई। फिर ही मैं किसकी जगह यूज कर रहा हूं? लेट्स से रमेश, सुरेश, रोहन, ही। शी किसी लड़की के लिए, ओके। वी बहुत सारे लड़कों, बहुत सारे ग्रुप के लिए। दे सेम, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे ग्रुप के लिए। एंड देन यू, लास्ट बनता है इट। ये तो सारे हो गए हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। किसी भी लैंग्वेज में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। वो अगर कोई चीज कर रहा है तो वो चीज बन जाती है। जो भी चीज कर रहा है, अपने आप कर रहा है, खुद से कर रहा है, जो भी कर रहा है, दैट्स एन ऑब्जेक्ट, जिस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी। एग्जाम्पल, दिस लैंग्वेज इज टॉट बाय मी। सो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। ही का हिम, शी का हर, वी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहता है और इट का इट। ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट को बताता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, ही स्पोक टू हिम, उसने उससे बात की। ही तो सब्जेक्ट हो गया, उससे ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, हर, शी स्पोक विथ हर, उसने उससे बात की, हर। वी का अस, वी
वी डू दिस वर्क फॉर अस, हम ये अपने लिए काम करते हैं, अस, ठीक है। ऑब्जेक्ट, दे का देम, सेम, यू का यू, इट का इट ही रहता है। इट मोस्टली यूज होता है एनिमल्स या फिर चीजों के लिए। कभी कभी आपको अपने पेट एनिमल से इतना लगाव रहता है कि अगर आपने उसका नाम रॉकी रखा है तो आप उसको इट नहीं है फिर ही बोलते हैं, और उसके प्रोनाउन भी आप फिर उस ही की तरह ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा रॉकी ऑलवेज बाइट्स हिज टेल, रॉकी हमेशा अपनी पूंछ काटता है, सो ही ऑलवेज बाइट्स हिज टेल, जहां पे मैं रॉकी ना बोल के बोल रहा हूं, वो अपनी पूंछ हमेशा काटता है, ही ऑलवेज बाइट्स हिज टेल, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन हैं जहां पे हमें पोजेशन दिखता है, एक अधिकार दिखता है। सो कोई चीज अगर मेरी है तो माय, कोई चीज अगर उसकी है तो हिज, लड़की की है तो हर, हमारी है तो आवर, उन लोगों की है तो देयर, तुम्हारी है तो योर, उस चीज की है कोई चीज इट्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड का मेरे को बोलना है ब्लैक बोर्ड की स्टील फ्रेम मजबूत है, सो मैं ब्लैक बोर्ड तो नाउन हो गया, उसकी जगह क्या लिखूंगा? इट्स, उसका स्टील फ्रेम मजबूत है, इट्स स्टील फ्रेम इज स्ट्रॉन्ग। सो ये तो हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना है वर्ड रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन मतलब परछाई, किसी चीज की परछाई, जैसे मेरी परछाई ब्लैक बोर्ड पे पड़ रही है, सो दैट्स रिफ्लेक्शन। पानी में रिफ्लेक्शन दिखता है, मिरर में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, आपका चेहरा दिखता है, दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो सारे प्रोनाउन होते हैं जहां पे किसी भी इंसान, जानवर या चीज का उस काम या उस बात पे रिफ्लेक्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा सा बच्चा है, वो रोज काम करता है मम्मी हमेशा उनकी हेल्प करती है होमवर्क करने के लिए, और आप घर जाते हैं, आपने उससे पूछा डिड यू डू योर होमवर्क, तो आपके बच्चे ने बोला यस आई डिड माई होमवर्क, ऐसा बोल दिया उसने। लेकिन लेट्स से आप नेक्स्ट डे गए और उस दिन उसने अपनी मम्मी की हेल्प के बिना होमवर्क कर लिया, और आज पहली बार है जो उसने अपना होमवर्क खुद से किया, और अब वो बोलना चाहता है पापा मैंने अपना होमवर्क खुद से किया। यहां पे वो ये नहीं बोलेगा पापा आई डिड माई होमवर्क, वो हो जाएगा नॉर्मल, मैंने अपना होमवर्क किया, लेकिन मैंने अपना होमवर्क खुद से किया, ये प्रेशर डाल रहे, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा पापा आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ। सो माई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ, हिज का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, ourselves, themselves, yourself, yourselves, and it का itself. So ये तो है आपके सारे प्रोनाउंस के टाइप्स। अभी अपन करते हैं कुछ 4-5 एग्जाम्पल और इन प्रोनाउंस के टाइप्स को और अच्छे से समझते हैं। सो अभी हम लोगों ने किया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बाय द वे और प्रोनाउंस हैं उसको देखेंगे पार्ट 2 में, बट अभी जो हम लोगों ने जितने प्रोनाउंस किए उसका एग्जाम्पल देख लेते ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। शक्तिमान का एग्जाम्पल लेते हैं। शक्तिमान और लेट्स से शक्तिमान और उसके 2 फ्रेंड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। शक्तिमान एंड हिज फ्रेंड्स, शक्तिमान और उसके दोस्त
went to London last year. शक्तिमान और उसके दोस्त कहाँ गए? लंदन गए। कब गए? लास्ट ईयर। तो ये एक सेंटेंस है। यहां पे अपने पास हिज फ्रेंड, ये कौन सा प्रोनाउन है? हिज, उसके फ्रेंड। सो किसका, किसके फ्रेंड है? उसके। सो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया आपका? पोजेसिव प्रोनाउन। जहां पे आप कोई चीज पोजेस करते हो, ये उसका पेन है, हिज पेन। ठीक है, सो पोजेसिव प्रोनाउन। इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। दे, क्यों दे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा लोग हैं और उनके बारे में बात हो रही है। सो दे मेट लंदन में। किससे मिले? लेट्स से वो लोग मिले लंदन में, लेट्स से एमा वॉटसन का एग्जांपल लेते हैं। दे मेट एमा वॉटसन। दे मेट एमा वॉटसन। कुछ और नाम ले लेते हैं, टॉम रेडक्लाइफ, ये सब बंदों के नाम है। एंड रूपर्ट ग्रिंट। सो इसका क्या मतलब है? सेंटेंस लिखा है मैंने, दे मेट एमा वॉटसन, टॉम रेडक्लाइफ एंड रूपर्ट ग्रिंट देयर। सो ये तीन लोग हैं जो कि हैरी पॉटर में मेन कास्ट, लीड रोल्स में थे। एक एग्जांपल ले रहे हैं। सो वो लोग किनसे मिले? एमा वॉटसन, टॉम रेडक्लाइफ एंड रूपर्ट ग्रिंट से वहां पे मिले। यहाँ पे दे क्या हो गया? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी आगे और बढ़ाते सेंटेंस को और बाकी सारे प्रोनाउंस इसमें डालने की कोशिश करते हैं। While they were having lunch, Emma shared her story about her recent movie. जब लंच कर रहे थे वो लोग, जब वो लंच कर रहे थे, यहाँ पे वाइल यूज किया गया है। ये सब बाद में बताऊंगा वाइल किस लिए यूज होता है, कहां यूज होता है, बट ध्यान देते हैं प्रोनाउंस पे। While they were having lunch, Emma shared her story. किसकी स्टोरी शेयर की एमा ने? उसकी खुद की स्टोरी। तो कौन सा प्रोनाउन हो गया वापस हिज की तरफ? पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अबाउट हर रीसेंट मूवी। किसकी रीसेंट मूवी? एमा की रीसेंट मूवी। फिर से कौन सा प्रोनाउन हो गया? पोजेसिव। आगे बढ़ाते हैं। She said that stunts in the movie was done by herself. क्या बोला उसने? शी, उसने। तो शी क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसने कहा था, उसने ऐसा कहा। शी सेड दैट द स्टंट्स मतलब मूवी में जो स्टंट्स होते हैं, कूदना, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जंप करना। उसने कहा कि वो जो स्टंट्स थे मूवी में वो उसने खुद से किए। यहाँ पे स्टंट्स पे फोर्स डाल रहा है, स्टंट्स पे फोर्स डाला जा रहा है स्टेटमेंट में, इसलिए हरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन हो गया?
रिफ्लेक्सिव, जहां पे फोर्स डाला जा रहा है, कोई काम आप खुद से कर रहे हो या उसने खुद से किया, ठीक है। मूविंग ऑन, they had their lunch. फिर इसमें हमने लास्ट में सेंटेंस लिखा, दे हैड देयर लंच एंड वेंट टू देयर सेपरेट वेज, मतलब उन्होंने लंच किया और उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। सो यहाँ पे देयर एक प्रोनाउन है, देयर कौन सा प्रोनाउन हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ऑलराइट। और दे क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो इस तरह से आप प्रोनाउन का यूसेज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउन का पार्ट 2 करेंगे, जहां पे और एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, डेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, और भी 2-3 प्रोनाउंस आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जो जहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पार्ट 2 में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑल दिस व्हाइल।